डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे किसी भी पॉलीएटॉमिक आयन का बॉन्ड ऑर्डर हम शॉर्ट तरीके से कैसे कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में 1 से लेकर 19 तक इलेक्ट्रॉन है तो उसको शॉर्ट तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर अपने पास कोई पॉलीएटॉमिक आयन है जैसे कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर हम शॉर्ट तरीके से कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं दो शॉर्ट मेथड बताऊंगा, दोनों में जो आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई करो। अब जैसे बॉन्ड ऑर्डर की बात करें पॉलीएटॉमिक आयन की, तो जल्दी हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हो, क्या करते हो आप, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का एक मेथड है, ठीक है, जो ज़्यादातर बुक में दिया रहता है। बट हम ये ट्रिक से अप्लाई नहीं करेंगे, हम बॉन्ड ऑर्डर पॉलीएटॉमिक आयन का निकालने के लिए कोई अलग मेथड अप्लाई करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल से हम करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास फॉस्फेट आयन है PO4 3-, ठीक है। हमें इस पॉलीएटॉमिक आयन होता क्या है कि आयन्स विच कंटेन मोर देन 1 एटम्स आर नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन, ठीक है। एक से ज्यादा एटम्स अगर उस मॉलिक्यूल में है, ठीक है, तो जनरली उसको हम पॉलीएटॉमिक आयन में कंसीडर करते हैं। अब जैसे मान लीजिए अपने पास फॉस्फेट आयन है और इसका अपने को क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो पहला मेथड क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर का, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, आप सबसे पहले पॉलीएटॉमिक आयन का, फॉस्फेट आयन का अब स्ट्रक्चर बनाओ तो क्या आएगा, ये सेंट्रल एटम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ऑक्सीजन 4 है और 3 चार्ज है, तो आप क्या करो, 3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन से और एक क्या कर दो डबल बॉन्डेड से। देखो मैंने जितने माइनस है उतने सिंगल ऑक्सीजन अटैच करा दो, ठीक है। अब ये तो इसका फॉस्फेट आयन का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है, तो क्या करो, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 हो गए, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम। इस मॉलिक्यूल में बॉन्डेड एटम कितने हैं, 4 है। तो यहाँ से आपने डिवाइड किया तो कितना आया, 1.25, ये इसका क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास क्या हो, कार्बोनेट आयन हो। अब कार्बोनेट आयन का अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो यहाँ पर सेंट्रल कार्बन एटम हो गया। यहाँ पर देखिए 2 माइनस चार्ज है इस मॉलिक्यूल में, तो 2 ऑक्सीजन एटम क्या कर दो, सिंगल बॉन्ड से अटैच करा दो, सिंगल बॉन्ड से। बाकी एक ऑक्सीजन है तो क्या कर दो, डबल बॉन्ड। आप यही करना स्ट्रक्चर में, जितने माइनस चार्ज हो उतने ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड और उस पर माइनस, और जितने बचे उस पर डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, तो 1 2 3 4 बॉन्ड है, डिवाइड बाई बॉन्डेड एटम कितने हैं, 3 ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1.33, ये इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। क्लियर है। अगर मान लीजिए हम थर्ड को एग्जांपल ले लें, थर्ड एग्जांपल मान लीजिए सपोज हमने नाइट्रेट आयन ले लिया NO3-, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर अपने को निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। अब यहाँ पर एक ही माइनस है तो एक ऑक्सीजन को माइनस से, बाकी 2 ऑक्सीजन क्या कर दो, डबल बॉन्डेड से कनेक्ट करा दो, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना हो गया, 2 4 और 1 5, तो 5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, बॉन्डेड एटम कितने हैं, 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा फ्रेंड, 1 पॉइंट कितना होगा, 66। तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया, ठीक है। इसी तरह से और भी एग्जांपल ले लेते हैं। फोर्थ एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ClO4- परक्लोरिक एसिड है, ठीक है, परक्लोरेट आयन है। तो इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका बनाओगे तो Cl सेंट्रल। अब ऑक्सीजन इस मॉलिक्यूल पे 1 माइनस चार्ज है, एक ऑक्सीजन को सिंगल से अटैच करा दो, बाकी जो 3 है उनके क्या कर दो, डबल बॉन्डेड से, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम कितने हैं, 2 2 4 2 6 1 7 डिवाइड बाई
बॉन्डेड एटम कितने 4 है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं 7, बॉन्डेड एटम ऑक्सीजन 4। यहाँ से आप करोगे तो कितना आएगा 1 पॉइंट, ठीक है 7.5, ये इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 5। जैसे मान लीजिए और भी आने लेते हैं नाइट्राइट NO2-, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज हो क्योंकि एक ही माइनस चार्ज है, बाकी क्या कर दो डबल बॉन्डेड से दूसरे ऑक्सीजन पे। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं 3 और बॉन्डेड एटम कितने हैं 2। तो यहाँ से कितना आ गया 1.5। ठीक है, 6 एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे मान लो पर मैग्नेट आयन है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो Mn सेंटर एक माइनस चार्ज, मतलब एक ऑक्सीजन को सिंगल से, बाकी 3 ऑक्सीजन को इससे क्या कर दो डबल बॉन्ड से। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इसका कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं 7 डिवाइड बाई बॉन्डेड एटम कितने हैं 4। तो 7 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा 1.75, ये इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 7th एग्जांपल में हम क्या ले लेते हैं क्रोमेटन CrO4 2-। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे क्या आएगा Cr और 2 ऑक्सीजन पे सिंगल, बाकी जो 2 ऑक्सीजन उनके डबल। यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने 2 2 4 और 2 6, 6 डिवाइड बाई बॉन्डेड एटम कितने 4, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है 2 और यहाँ से 1.5। ठीक है, एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ClO3 ये है, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे क्या होगा Cl, एक माइनस चार्ज है, मतलब एक ऑक्सीजन को सिंगल, बाकी 2 ऑक्सीजन क्या कर दो डबल कर दो। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं 5 डिवाइड बाई कितने हो जाएंगे बॉन्डेड एटम, सॉरी बॉन्डेड एटम कितने हैं 3 है। यहाँ से कितना आ गया 1 पॉइंट, ठीक है और कितना हुआ 266, ये इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। यहाँ पर मैंने बात करा था 2 ट्रिक का, एक ट्रिक तो ये हो गया। ठीक है, ठीक है, एक ट्रिक तो यहाँ पर ये हो गया। अब जो दूसरी ट्रिक की बात है, मान लीजिए सपोज इसमें आपको स्ट्रक्चर पता ही नहीं, अब ये ट्रिक का अप्लाई कर सकते हो जब आपको स्ट्रक्चर बनाने आना, क्योंकि यहाँ पर क्या है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड तभी आएगा जब आपको स्ट्रक्चर बनाना आएगा। अब मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर बनाना आ ही नहीं रहा है, सीधा सा ये दिया हो फॉस्फेट आयन, इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो पॉलीएटॉमिक का, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो दूसरा तरीका, सबसे बेस्ट तरीका, अगर मान लो आपको स्ट्रक्चर पता है तो उसके लिए क्या है, आप क्या करो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, तो इसका अगर फॉर्मूला बनाऊँ मैं, ठीक है, तो इसकी ट्रिक का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊँ तो क्या मैं लिख रहा हूँ बॉन्ड ऑर्डर का। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऊपर क्या था टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, इसको लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाई क्या था टोटल बॉन्डेड एटम। ठीक है, ये था मैंने जो अभी तक बॉन्ड ऑर्डर निकाला इस फॉर्मूले से निकाला। ठीक है, इस ट्रिक से निकाला, क्लियर है, जितना भी मैंने बॉन्ड ऑर्डर निकाला इस फॉर्मूले से निकाला, उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में जितने नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड है और उसको डिवाइड कर दिया किससे, मैंने टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम। ये तो पहला ट्रिक हो गया। अब दूसरा जो है वो, ठीक है, वो जिनको स्ट्रक्चर बनाने आता है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जिसको नहीं आता है वो इसको सिंपली तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, देखो दूसरा मेथड क्या है, आप क्या करो 2-, जैसे मान लीजिए आपको ये स्ट्रक्चर पता है नहीं, क्या करो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए 2- जितने चार्ज है डिवाइड बाय क्या कर दो यहाँ पर जितने बॉन्डेड एटम है। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है -3, तो 3 डिवाइड बाय क्या कर दो यहाँ पर बॉन्डेड एटम कितने 4,
तो यहाँ से फ्रेंड कैलकुलेट करोगे तो 1.25 आएगा। ठीक है, तो ये आपका सुपर ट्रिक हो गया। ठीक है, सुपर ट्रिक हो गया। आपको स्ट्रक्चर पता नहीं तो भी आप सिंपली तरीके से निकाल सकते हो। जैसे बात करें इसमें, यहाँ पर तो ठीक है, अब इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर हमें स्ट्रक्चर नहीं पता है तो कैसे निकालोगे? 2 माइनस क्या करो, इस मॉलिक्यूल में क्या करो, चार्ज कितने हैं 2 डिवाइडेड बॉन्डेड एटम कितने हैं 3, यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1.33 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में अगर इसकी बात करें बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो सुपर ट्रिक से तो कैसे करोगे आप? 2 माइनस करना ही है, 2 में से माइनस करना है। यहाँ पे चार्ज कितना है टोटल 1 डिवाइड बाई क्या कर दो बाउंड्री 3, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 1.66 आ जाएगा। अब चेक करो। ठीक है, इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, ठीक है, तो क्या करो, इस मॉलिक्यूल में चार्ज कितना है 2 माइनस चार्ज कितना है 1, बॉन्डेड एटम कितने 4, सॉल्व करोगे तो 1.675 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है, सीधा सा मॉलिक्यूल दिया है तो भी आप क्लियरली आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। इसका निकालने का क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 2 माइनस 1 चार्ज है माइनस, ठीक है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें चार्ज प्लस माइनस ये सब नहीं लेना है। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाय बॉन्डेड एटम कितने हैं 2, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा फ्रेंड 1.5 जितना ये आया था। ठीक है, इसका अगर आपको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, सिंपल तरीका 2 माइनस चार्ज कितना है 1, बॉन्डेड एटम कितने हैं 4, तो यहाँ से निकालोगे तो 1.75 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। सिंपल है। ठीक है, इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, 2 माइनस चार्ज कितना है 2, बॉन्डेड कितना 4, तो 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, 2 माइनस चार्ज कितना है 1, 3 बॉन्डेड एटम, यहाँ से निकालोगे तो 1.66। कितना सिंपल है। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप सिंपली सेकेंड मेथड से आप बॉन्ड ऑर्डर पॉलीएटॉमिक आयन का, किसी भी पॉलीएटॉमिक आयन का कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम सेकेंड जो सुपर ट्रिक है उसका फॉर्मूला बनाए, सुपर ट्रिक में इसलिए इसको बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या है, मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो भी आप इससे सिंपली पॉलीएटॉमिक आयन का बॉन्ड ऑर्डर आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 माइनस, मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर क्या था टोटल नंबर ऑफ चार्ज डिवाइड बाय क्या मैं नीचे कर रहा हूँ बॉन्डेड एटम, ये रहा आपका सुपर ट्रिक। ठीक है, ये आपका ट्रिक है, जिसको स्ट्रक्चर पता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो जैसे मैंने फर्स्ट मेथड से अप्लाई करा है। और अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप सिंपली इस तरीके से कर सकते हो। किसी भी पॉलीएटॉमिक का अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो आप दोनों में से आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ओके, आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर